तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 25 संतों के लक्षणों का संकेत। परमशिव सेना को विवेक का आशीर्वाद प्राप्त था और उन्होंने संतों के गुणों की पूजा की, जो संतों के गुणों का अवतार है। षण्मुख ने सिर झुकाकर परम भगवान शिव से प्रसन्नतापूर्वक पूछा, हे पत्ते देवता, कृपया मुझे संतों के लक्षण बताएं। तब जब सांब शिव मुस्कुरा रहे थे, उनके तेजोमय चेहरे से फूलों के डंठल धड़ाम से नीचे गिर रहे थे, अपने प्यारे बेटे से कहा, हे गुफा, कोई शारदी के तट पर रेत के कणों या तारों के नक्षत्रों को गिन सकता है? शरणों की शानदार विशेषताओं को कौन जानता है? संत बोधिवृक्ष के प्रकाश से प्रकाशित होता है। संत अपने परिवार को याद करता है। वह अच्छे कर्मों के प्रति वफादार होता है। संत अपनी स्वाभाविक अवस्था में होता है। वह जो मंदबुद्धि है और लोगों की संगति से बचता है। वह अपने आचरण से सत्य के अन्वेषकों और अच्छे साधकों की मदद करता है। वह सभी को आशीर्वाद देता है। 4 ऋषि, आरुख और योगी को साधु कहते हैं। साधु का अर्थ है ज्ञान का पुंज, ज्ञान का सागर, शांति के रस का उद्यान, अमृत की वर्षा, अनुभव का पिंड, आत्म जागरूकता की शुद्ध मुहर, किसी भी कर्म से कलंकित न होने वाली मंदता की खान। साधुओं का यही लक्षण है। साधु किसी को प्रणाम नहीं करते, वे उससे प्रणाम करने को कहते हैं। वे प्रिय श्लोक अयकुदरु कहते हैं। वे ब्रह्म के चिंतन में लीन हो जाते हैं। भक्त मुझे क्षमा करता है और मैं संसार से कहता हूँ। दीन दुखियों की दशा देखकर वे करुणा से द्रवित हो जाते हैं। तुम्हें यह विस्मृति क्यों है? आत्मा का स्मरण करो, वे परमात्मा में रमण करो कहकर अपने को सांत्वना देंगे। जीवों के बंधन को देखकर संत कहेंगे, जय हो, तुम जीवों को अग्नि की अग्नि में जला रहे हो। वे अपनी स्त्री और बच्चों के दोषों को कोई नाम नहीं देंगे। वे सबकी शिकायत करेंगे। वे घर में परिवार को शिव के रूप में देखेंगे। वे सभी को प्रसन्नता और अच्छे शब्दों से बुलाएंगे, हे शिव आओ। संत स्वयं सनातन शिव होंगे। यदि शरीर बीमार हो जाए तो वे उसकी देखभाल नहीं करेंगे, और यदि वे उस बीमारी से आकस्मिक रूप से मर जाते हैं तो वे खुशी से अपना शरीर त्याग देंगे, ये कहते हुए कि श्री गौरीपति ने उनकी सेवा पूरी कर दी। यदि भोग के समय धन या दरिद्रता आती है तो वे उन दोनों को रोगी की तरह खा जाएंगे। 10 संतों के गुणों का वर्णन। वे किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वे कभी कठोर नहीं बोलते। वे इस जंगल, इस घर को भेद नहीं मानते। वे घरों और मठों के विवादों को नहीं सुनते। वे संसार की जड़ अज्ञान को जला देते हैं। वे दिए गए ऋण को नहीं सुनते। संतों का गुण जले हुए ज्ञान के समान है। वे निंदा नहीं करते। वे अपनी निंदा सुनकर प्रसन्न होते हैं और निंदा करने वाले की प्रशंसा करते हैं। वे अपमानित होने के लिए झुकते नहीं। वे बाहरी लोगों के पास नहीं रहते और अपनी इच्छानुसार अपने स्वभाव के सिंहासन पर बैठते हैं। वे दूसरों के उत्पीड़न को सहन नहीं करते, और यदि कोई उन्हें संयोगवश सताता है तो वे बिना कुछ कहे उसे सहन कर लेते हैं। वे किसी को सताते नहीं। वे जो कुछ भी करते हैं उससे संतुष्ट रहते हैं। वे अपने मन में शिव को अपने साथ जोड़ते हैं। यह मित्रों के प्रति भक्ति है। यदि उनकी आलोचना की जाती है तो वे कुछ नहीं कहते। जब वे अपने पिता की हत्या, एक स्त्री, एक गर्भवती स्त्री के साथ दुर्व्यवहार और 2 बच्चों की हत्या जैसे जघन्य अपराधों को देखते हैं तो वे सोचते हैं, शिव आपके अलावा और क्या है? वे अपने शरीर के लिए पोषण की इच्छा किए बिना दूसरों का पोषण करेंगे। वे इस संसार में बिना किसी निश्चित निवास अनिकेत के रहेंगे। वे बिना कष्ट के भाग्य के सुखों का उपभोग करेंगे। वे दुखों और इच्छाओं के ढेर को नष्ट कर देंगे। वे अतीत को याद रखेंगे। वे भविष्य के बारे में सोचेंगे। वे इस क्षण जो आया है उसका अनुभव करेंगे और सदा सुखी रहेंगे। उन्होंने संशय दूर कर दिए होंगे। वे काम और क्रोध के बंधन से भयभीत हो जाएंगे। उनके करुणामय नेत्रों से अमृत की बूंदें प्रवाहित होंगी तथा उनके मुख से अमृत के समान कल्याणकारी वाणी निरंतर प्रवाहित होगी। परमात्मा के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर होने के भ्रम से जागेगा। वह शरीर की गंध को, जो सभी अर्थों का आश्रय है, त्याग देगा और यहाँ उठकर शिव की परंज्योति में लीन हो जाएगा। 17 संतों की स्थिति। जो कुछ भी मांगा जाएगा संत और सत्पुरुष उसे दे देंगे। यदि शरीर मांगा जाए शिव चक्रवर्ती की तरह तो वे उसे प्राप्त कर लेंगे। यह नहीं देना चाहिए, यह मुझे चाहिए, ये 2 शब्द उनमें पहले से विद्यमान नहीं होते। वे वृक्ष के समान पवित्र होकर चलेंगे। आनंद के सागर में डूबे हुए वे शरद ऋतु के चंद्रमा की लहरों की तरह अपने स्वाभाविक आनंद में रहेंगे। वे देखने में बालक के समान होंगे। वे तेजस्वी और सुंदर होंगे।
वे हर समय समान रूप से सूर्य की तरह चमकते रहेंगे। वे उचित भोजन संयम से करेंगे और माया को इस प्रकार जकड़कर कि वह टूट जाए, वे उसके आलिंगन से अतिरिक्त आत्मा को निकाल लेंगे। उनके पास दिन या सप्ताह नहीं होते, वे रात को भी शुभ दिन मानते हैं। यम को निगलने वाले संतों के लिए कोई अशुभ संकेत नहीं है। उनके लिए सृष्टि के 4 युग नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। वे जानते हैं कि सभी जीवों में एक परमात्मा है। वे अपने शत्रुओं को मित्र के रूप में देखते हैं। वे संसार से लज्जित हैं। वे ये कहकर संसार के लिए मार्गदर्शक बन जाते हैं, संसार का विचार छोड़ो और आत्मा भजन करो। यदि तुम स्वयं को जानोगे तो ब्रह्म को जानोगे। दुष्ट संतों को पीड़ा देने की जहमत नहीं उठाते, बल्कि शांति से रहते हैं। वे अपनी मर्यादा और गुणों पर ध्यान नहीं देते और सभी प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। वे झन झन कहते हुए ओम के घर के अंदर योग निद्रा लेते हैं। उनके व्यवहार में कोई अहंकार नहीं है। वे हम चलेंगे कहे बिना मुझे आगे बढ़ाते हैं। चलने के बजाय वे मुझे चलाएंगे। वे मुझे सुलाएंगे, वे मुझे खिलाएंगे, वे मुझे हंसाएंगे, वे मुझे घुमाएंगे और निष्क्रिय रहेंगे। मैं उनका अपना हूँ, वे मुझे अपना बना लेंगे और दिन रात मेरी सेवा करेंगे। मेरे भक्त संत सत्य में गलती नहीं करते। तीनों कार्यों में से जो सत्य में गलत नहीं हुआ और सत्य पर चला, वह दानवीर बलि चक्रवर्ती था। उन्होंने अपना सिर त्रिविक्रम के तीसरे चरण पर रख दिया। दशरथ के पुत्र श्री राम अपने पिता कैकेयी को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए वनवास चले गए। जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता रेणुका का गला काट दिया। उन्होंने अपने पिता के श्राप से उन्हें पुनर्जीवित किया और क्रोध में 21 क्षत्रियों को मार डाला और अपने पूर्वजों को उनके रक्त से तर्पण किया। ऋषि भृगु के पुत्र दधीची ने देवताओं के अनुरोध पर अपनी रीढ़ की हड्डियां दे दीं। देवताओं ने उनकी हड्डियां एकत्रित की और विश्वकर्मा के द्वारा अपनी इच्छानुसार अस्त्र शस्त्र बनाए। राजर्षि विश्वामित्र ने ब्रह्मऋषि बनने के हठ में ब्रह्मा के भक्त वशिष्ठ और उनके प्रिय शिष्य हरिश्चंद्र राज को अनेक प्रकार से कष्ट दिए। फिर भी उन दोनों ने क्रमशः अपनी ज्ञाननिष्ठा और सत्यव्रत का पालन किया। हे पुत्र, सुनो, संत लोग अपने प्राणों की आशा रखकर सत्य का त्याग कभी नहीं करते। समुद्र चाहे उफनकर दूसरे स्थान में चला जाए, मेरु पर्वत धूल से ढंक जाए और सभी पर्वत पृथ्वी पर विचरण करें, सूर्य, चंद्रमा, तारे और ग्रह अपने मार्ग से विचलित होकर दूसरी कक्षा में चले जाएं, परंतु संत कभी सत्य का अतिक्रमण नहीं कर सकते। 26 हे गुफा, संत जन जो यज्ञ प्रतिदिन अपने भीतर करते हैं, उसका विवरण सुनो। शरीर यज्ञ कुंड है, जठराग्नि यज्ञ कुंड में सदैव जलने वाली अग्नि है, आत्मा यज्ञ पुरुष है, ज्ञान यज्ञ की आहुति है और बुद्धि यज्ञ का फल है। ऐसे ब्रह्मयज्ञ से ही देवता तृप्त होते हैं। अज्ञानी लोग बाह्य अभिमान के लिए यज्ञ करते हैं। ब्रह्मज्ञानी लोग अपने हृदय के पवित्र कुंड में, जैसा कि गुरु कहते हैं, ज्ञान की शुद्ध अग्नि के मुख से ब्रह्मयज्ञ करते हैं। जो लोग स्वयं यज्ञ में दीक्षित होते हैं, वे काम और क्रोध की लकड़ी और दंड, अहंकार की चर्बी, मद के फंदे, मोह के तिल, क्षुद्र के चावल और तामस तथा राजस गुणों के लोभ को ज्ञान की अग्नि में डाल देते हैं। शुद्ध सात्विक गुण ही यज्ञकर्ताओं का श्रृंगार है। उदार दान का गुण ही यज्ञ सामग्री है। 10 इंद्रियों, 5 वायुओं और 4 इंद्रियों के यज्ञीय पशुओं की स्वाहा मंत्र का जाप करते हुए ब्रह्म यज्ञ में आहुति दी जाती है। शरीर के अंत में आत्मा पूर्ण आहुति बन जाती है और यह यज्ञ समाप्त हो जाता है। जब तक शरीर ब्रह्म को अर्पित नहीं कर दिया जाता, तब तक ये यज्ञ ज्ञान और वैराग्य की महिमा के साथ अनुभव के भवन में चलता रहता है। जब शरीर गिर जाता है तो योगी अविभाजित ब्रह्म में लीन हो जाता है। ये ज्ञान का यज्ञ है जिसमें शरीर की शक्ति है। सामान्य प्राणी यज्ञ में निर्दोष पशुओं की हत्या करते हैं और ऐसे यज्ञ करने में असमर्थ होते हैं। 31 संतों के कर्मों का फल। सामान्यतः ज्ञानी तभी नमस्कार का उत्तर देते हैं जब कोई दूसरा उन्हें नमस्कार करता है, लेकिन धर्मात्मा पहले उन्हें नमस्कार करते हैं। कभी कभी जब वे तुष्टि की स्थिति में होते हैं तो वे नमस्कार करने वालों को नमस्कार का उत्तर दिए बिना निष्क्रिय बैठे रहते हैं। वे स्वयं संध्या या समाधि की अवस्था में हैं, अर्थात एकत्व की अवस्था में हैं। ज्ञानी जन उनकी स्थिति को न जानते हुए यह अत्यधिक सोचते हैं कि संतों ने उन्हें नमस्कार का उत्तर नहीं दिया। जो सामान्य जन दूसरों से नमस्कार प्राप्त करना चाहते हैं, वे यह नहीं जानते कि वह नमस्कार उन्हें उस दिन जला देगा। हे गुफा, पत्थर में उकेरी गई मूर्ति के दर्शन से क्या लाभ? संतों के दर्शन से उसे अनंत पुण्य प्राप्त होगा। यदि कोई उनकी महिमा को जान ले और उनके चरणों का स्पर्श कर ले तो उसके जीवन की तपन शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। जो उनके चरणों में अपना मस्तक रखता है, वह जन्म जन्म के दुखों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसे आज से ही संतों के चरण पकड़ने चाहिए। उनकी सेवा में अपने शरीर चंदन की लकड़ी की तरह का त्याग कर देना चाहिए। यदि कोई संतों की संगति नहीं करता तो उसे यह जानना चाहिए कि मानव जन्म व्यर्थ है। मानव जन्म का अर्थ है उनकी संगति करके ये जानना कि मैं कौन हूँ। यदि अच्छे लोग किसी के घर आते हैं तो उसका घर समृद्ध होगा। घर के सभी ग्रह उनके चरणों की धूल में भाग जाएंगे। महात्माओं का ध्यान, संगति, पूजन और सेवा ही जन्म जन्मांतरों के पुण्य का फल है। गुरु पुण्य के स्रोत हैं जो मनुष्यों की रक्षा करते हैं।
नदियों के समान संत दयालु और विश्वासयोग्य होते हैं। यदि मैं संसार के लिए ईश्वर हूँ तो जान लो कि संत और उनके शरणागत मेरे लिए ईश्वर हैं। 36। श्री कृष्ण ने नारद को संतों के दर्शन का फल बताया। एक दिन नारद श्री कृष्ण के पास आए और पूछा, संतों के दर्शन से क्या फल मिलता है? कृष्ण मुस्कुराए और उस स्थान की ओर इशारा करते हुए बोले, दूर एक वृक्ष के नीचे एक गोबर का भरिंग है, उससे भी यही प्रश्न करो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। नारद ने गोबर के भरिंग को अपने पिछले पैरों से गोबर का गोला बनाते हुए देखा और उससे बोले, हे भरिंग, संतों के दर्शन से क्या फल मिलता है? कृपया मुझे बताओ, उसने हाथ जोड़कर पूछा। नारद को घूरते हुए और ऋषि की वीणा की ध्वनि सुनते ही वह वहीं मर गया। नारद ये सोचकर कि काम बिगड़ गया, बहुत उदास चेहरा लेकर हरि के पास लौट आए। नारद को आंसू बहाते देख कृष्ण ने पूछा, क्या हुआ? नारद ने आंखें बंद करते हुए कहा, जब मैंने उससे पूछा कि संतों के दर्शन का क्या लाभ है तो वह गोबर भरिंग मुझे घूरते हुए मर गया। हरि हंसे और बोले, नारद अब जाओ, कुछ महीनों बाद मेरे पास वापस आना, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। नारद ने ऐसा ही किया। तब हरि ने कहा, देखो, शोभिपा झील में एक हंस है, उससे वही प्रश्न पूछो जो तुमने पूछा था और वह पक्षी उत्तर देगा। नारद वहां गए और एक हंस को सामने की झील में किनारे की ओर उड़ते हुए देखकर बहुत खुश हुए। अपनी आंखें बंद करके उन्होंने पक्षी से पूछा, हे हंस, संतों के दर्शन से क्या लाभ हैं? कृपया मुझे बताओ। तब हंस सुंदर ऋषि को देखते हुए मर गया। संतों के दर्शन का क्या फल होता है, अच्छा या बुरा? मुझे नहीं पता। संत कैसे पापी होते हैं? क्योंकि जब मैंने संतों के बारे में पूछा तो 2 बेचारे जानवर मर गए। संतों के दर्शन का लाभ मृत्यु है, मुझे उत्तर मिल गया। और क्या? हालांकि मैं फिर से श्री हरि के पास जाऊंगा और अपने प्रश्न का रहस्य पता लगाऊंगा। नारद ने मन ही मन सोचा और श्री कृष्ण के पास वापस आ गए। तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, आप चिंतित क्यों हैं? आप बहुत घूमने फिरने से थके हुए लग रहे हैं। अच्छा, क्या आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है? उस हंस ने क्या कहा? उसने पूछा। नारद स्थिर खड़े रहे और उसे बैठा दिया और कृष्ण ने कहा, ऋषिवर, क्या आप उस हंस की बात नहीं समझे? मैं आपको फिर बताऊंगा, 1 साल बाद वापस आना। नारद सहमत हो गए और चले गए और 1 साल बाद वापस आए। कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हाँ ऋषिवर, वहाँ एक महिला है जिसने बच्चे को जन्म दिया है। जाओ और उसके बच्चे से अपना प्रश्न पूछो, डरो मत। नारद बोले, महाराज, अब मैंने उनसे बात करके 2 जीवों को मार डाला है। यदि प्रश्न पूछते ही बच्चा मर जाता है तो क्या वे मुझे नहीं मारेंगे? मुझे लगा जैसे मुझे अपने प्रश्न का उत्तर पता है और मैं जाने लगा। तब हरि मुस्कुराए और आदेश दिया, तुम नहीं मरोगे। यदि वह बच्चा मर जाता है तो मेरी शपथ से तुम अभी जाकर उस बच्चे को ढूंढो। नारद श्री हरि के वचनों पर विश्वास करते हुए बड़े आनंद के साथ घर में आए। जैसे ही ऋषि घर के द्वार पर खड़े हुए, उनके शरीर की चमक ने घर को रोशन कर दिया। महिलाएं ऋषि को देखकर भयभीत हो गईं, जो भगवान शिव की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर चमकता सूरज घर में प्रवेश कर गया हो। नारद ने वहां एकत्रित महिलाओं से अनुरोध किया, माता, मैं स्वर्ग से उस बच्चे से बात करने आया हूं जिसने अभी अभी जन्म दिया है। कृपया उस बच्चे को ले आओ। पति पत्नी ऋषि के सामने आत्मसमर्पण करते हुए खुशी खुशी 2 दिन के बच्चे को एक पेड़ पर लिटा दिया और ऋषि के पास खड़े हो गए। नारद ने बालक से हाथ मिलाते हुए कहा, सुनो प्रिय बालक, मैं एक संशय से ग्रस्त हूँ। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो, संतों के दर्शन से क्या फल मिलेगा? तब सोए हुए बालक ने अपनी आंखें खोली और अचानक नारायण की शुभ छवि देखने लगा, जो भस्म और कषायमंबर पहने हुए, नारायण का नाम जपते हुए, जपमणि, कमंडल और जटामंडल धारण किए हुए थे। ऋषि की कृपा दृष्टि देखते ही बालक ने अपना मानव शरीर त्याग दिया और अखंड विष्णु के रूप में खड़ा हो गया। 4 भुजाओं वाले, हाथों में शंख, हाथ में चक्र, प्रचंड किरणों वाला मुकुट, कुंडल और लाल रंग का पीताम्बर कौस्तुभ धारण किए हुए परम पुरुष ने बालक को फेंक दिया। हे ऋषिवर, सुनिए, पहले मैं गोबर का भरिंग था, आपके दर्शन मात्र से मैंने वह गोबर का भरिंग त्याग दिया और हंस पक्षी के रूप में जन्म लिया। आप पुनः मेरे पास आए और हंस का शरीर त्याग कर मनुष्य योनि में जन्म लिया। आज आप पुनः मुझे दर्शन प्राप्त हुए और उसके फलस्वरूप मैंने अपना मानव शरीर त्याग दिया और विष्णु बन गए। मैं ऋषि के दर्शन से मुक्त हो गया और भव के अनेक दुर्गों को पार कर गया, उन्होंने कहा, और गरुड़ के रूप में आकाश में उड़ गए। उस दिन नारद इस सत्य का चिंतन करते हुए कि संतों के दर्शन के समान कोई पुण्य नहीं है, पुनः श्रीहरि के दर्शन के लिए आए। कृष्ण ने कहा, क्या आज नारद का चेहरा बदल गया है? दिव्य ऋषि लज्जित होकर उठ खड़े हुए। हे भगवान, मैंने आपसे आपकी अपार महिमा को समझने के लिए नहीं कहा था। संतों की महिमा ही आपकी महिमा है। संतों के दर्शन का फल अपनी आंखों से देखकर मैं आपकी कृपा के प्रति कृतज्ञ हो गया हूँ। नारद ने श्री नारायण की स्तुति करते हुए कहा और दिव्य पथ पर प्रस्थान कर गए। हे कार्तिकेय, तीनों लोकों में संतों के समान कोई महिमा नहीं है। निश्चिंत रहो कि मैं ही संत हूँ, पुण्यात्मा हूँ जो सदैव सोशम की भावना से विचरण करते हैं।
हे मेरे पुत्र, संतजन मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं देखते। जगत मुझ तेजस्वी को देखेगा। जैसे प्रज्वलित सूर्य की प्रभा में पशु प्रकट होते हैं, वैसे ही जगत मेरे तेजस्वी रूप को देखकर आनंदित होगा। हे अगाजे सुता, पूछो कि दृश्य जगत सत्य है या अदृश्य परांज्योति परम पुरुष। यदि तुम्हें ये संदेह है तो इसका समाधान यहाँ है। 57। हे सुकुमार, जब सूर्य की तेज धूप खुली हुई पृथ्वी पर पड़ती है तब प्राणी जल प्रकट होता है, और प्राणी जल में वास्तविक जल के कुछ भी गुण नहीं होते। इसी प्रकार जब परमात्मा की परांज्योति माया के मोह में चमकती है तब संसार कामी नेत्रों को आकर्षक काम से विमुख नहीं प्रतीत होता है। प्रलयकाल तक जो दृश्य जगत दिखाई देता है वह रुद्र के नेत्र से विलीन होकर पूर्ण प्रकाश स्वरूप में रहेगा। इसी प्रकार जागृत जगत सुषुप्ति स्वरूप रहेगा, और उस सुषुप्ति में कर्म के प्रभाव से तथा परब्रह्म भगवान रुद्र की कृपा से ज्ञानी जीवन के आनंदमय अस्तित्व में लीन हो जाएगा। प्रलयकाल की चिर निद्रा में वह केवल शुद्ध, शाश्वत, पूर्ण आनंद प्रकाश स्वरूप ही रहेगा। इसलिए ये निश्चय करके कि नित्य विद्यमान, चेतन, प्रकाशमान और आनंदमय सनातन स्वरूप ही सत्य है, और जो जगत प्रकट और छिपता है वह पुंज है, नित्य शुद्ध चित्प्रकाशा लुप्त नहीं होगी, छिपेगी नहीं, उत्पन्न नहीं होगी। वह अर्जित सदैव प्राप्त नहीं है, उसका कोई ध्यान अटल नहीं है, उसका कोई बचपन, युवावस्था या वृद्धावस्था नहीं है। जैसा शरीर का है वह अकेला ही प्रकाशित होता है और समस्त जगत और काल में प्रकाशित होता है। उसके स्वयं प्रकाश तेज में अनंत सूर्य छिपे हुए हैं। वह भीतर और बाहर दोनों ओर से प्रकाशमान है। वह पृथ्वी के नीचे से ऊपर तक, दाएं, बाएं, पीछे और आगे तक अखंड ज्योति के रूप में चमकता है। हे वृक्षपुत्र, ये परांज्योति जो परम वस्तु है, संतों और पुण्यात्मा पुरुषों की आंखों के सामने प्रत्यक्ष होती है। शेष दुष्टों और कामियों को वह प्रकाशमान आनंद अपने भीतर नहीं दिखाई देता, अपितु पशु के जल जैसी बाह्य वस्तुएं आनंद के रूप में दिखाई देती हैं। अर्थात सामान्य लोगों को, संसार को ये सत्य प्रतीत होता है। जो संत ये जानते हैं कि स्वयं सहित सब कुछ प्रकाश है, वे अखंड, शुद्ध, निष्कलंक, अविभाजित परांज्योति में लीन हो जाते हैं। उन्होंने जन्म का त्याग कर दिया है। उनके लिए पुनर्जन्म लेने और भोगने के लिए कोई सच्चा संसार नहीं बचा है। वे धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर अपना आनंदमय निवास पा लिया है। 62। योगियों का जीवन दृष्टांत, जैसे जल में उत्पन्न मछली जल पीती है और जल के बीच में सो जाती है, वैसे ही मन के फल बन चुके योगी जिन सर्वत्र प्रकाश को देखते हैं, उसका सेवन करते हैं, उससे बातें करते हैं और उससे खेलते हैं। वे दिन रात उसमें सोते हैं, और जब वे खाते हैं तो वे देखते हैं कि जो भोजन वे खाते हैं वह भी प्रकाश है। वे जल को प्रकाश समझकर उसे पीते हैं। वे अपने सभी कर्मों के फल प्रकाश को अर्पित करते हैं। वे उस एक प्रकाश के प्रकाश में स्नान करते हैं जो उन्हें चारों ओर व्याप्त करता है। वे उससे सभी दिशाओं को देखते हैं। वे स्वयं को प्रकाश में डुबो देते हैं और तैरते रहते हैं। ऋषियों का विचार होता है, मैं प्रकाश हूँ, लेकिन यह एक दंभ है जो किसी को भ्रष्ट नहीं करता। हे ज्ञानी, सुनो, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं संसार हूँ, यह पापपूर्ण विचार सभी को भ्रष्ट करता है। जो सोचता है मैं प्रकाश हूँ, उसके कोई पाप नहीं होते। ऐसा योगी सभी पापों और पुण्यों को नष्ट कर देगा और शिव में एकता प्राप्त करेगा। ऐसे शिवभक्त और संत जीवन से मुक्त महसूस करेंगे। उन्हें जाति, पंथ, भाषा या भाषा का कोई अभिमान नहीं है। उनमें चोरी, क्रोध या ताप नहीं है। उनके पास कोई निंदा नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं है, कोई निषेध नहीं है, मन का कोई भ्रम नहीं है जो जल्दी में भटकता है। कोई दुख नहीं है, कोई जुनून नहीं है, कोई खुशी नहीं है। 66। हे मेरे हृदय, सुनो, जैसे समुद्र मोतियों और जलचरों के साथ अपनी महिमा में राजसी है, वैसे ही संतों का इतिहास अपार और अवर्णनीय है। आज उनके लक्षणों का अवलोकन करके अपने को साधु समझो, अपनी शंकाओं का समाधान करो और साधुत्व प्राप्त करो। यह मत भूलो कि मैं शिव हूँ। भगवान शिव ने दयापूर्वक कार्तिकेय को विदा करते हुए कहा, जो लोग साधुओं, मुनियों को विष देते हैं, जो पाखंडपूर्वक सेवा और वध करते हैं, जो बिना कारण भौंकते हैं, जो प्रायः घूंघट ओढ़कर सो जाते हैं, और जो घर का कूड़ा बीनने वाली गृहिणी की भांति मुनियों को गाली देते हैं, उनके लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। यह मुक्ति के लिए शुभ है, ये सुख की फसल के लिए शुभ है। पूर्णानंद का सागर सभी सिद्धियों से युक्त है। इस प्रकार शिव उस दिन बिना किसी और विघ्न के चुपचाप बैठ गए। तब परमानंद उत्कुट षण्मुख ने शिव के स्वरूप को देखकर संदेह से ग्रस्त होकर अंतर्ध्यान हो गए और बाह्य आभासों के आवरण को छिपाने के लिए सुखसिंधु में छिपकर हृदय में श्री चिदानंदात्मा गुरुवर का स्मरण किया। 70।